तुझे आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा आजा आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। खुदाबंद होने देके जब आज आपके वचनों में से हम सीखे, जब आज हम कलाम को पढ़ें, ये कलाम हम में से हर एक के साथ बात करे। ये कलाम जो कि जीवित है, हमें से हर एक को खुदावंद आज ये नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। आप हमें से हर एक की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं बाइबल में से। आज हम देखेंगे कि आज के इस दिनों में, आज के इन अंतिम दिनों में खासकर सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को प्रभावित करती है वो है कि हमें किसी ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं एक ऐसा रिलेशन जो कि आपके बहुत करीब होता है, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ का हो, आपके माँ बाप का हो, आपके प्रियजनों का हो, जो भी कोई क्यों ना हो, जो रिलेशन आपके बहुत करीब होता है, एक टाइम होता है जब आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत क्लोजनेस में होते हैं, पर वही रिलेशन एक टाइम पे सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? कई बार हम इस बात को सुनते हैं कि मेरे बहुत अजीज ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे चीट कर दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे चीट कर दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे चीट कर दिया। बहुत बार इस चीज को सुनते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। कौन है इस बात का जिम्मेवार? क्या वो जिसने आपको लगता है कि आपको धोखा दिया या कोई और? आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। हम देखेंगे गलेशियंस की किताब 6 अध्याय उसकी 6 आयत से। यहां पे लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के लिए बोता है। वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। हम भले काम करने के लिए साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ हमें भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है गलेशियंस की कलीसिया को जब पौलुस ने लिखा, उसने उनसे कहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। अब यहाँ पे बहुत गहरी एक बात पौलुस बता रहा है। पौलुस ने कहा धोखा मत खाओ, उसके बाद उसने कहा परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तीसरी बात उसने कही क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब आप कहेंगे मैंने तो अपने प्रियजन से, अपने मित्र से, अपने पार्टनर से मैंने तो कभी चीटिंग नहीं की, मैंने तो बहुत फेथफुल था, मैंने तो उसको हर अच्छी चीज मुहैया कराई, पर उसने मेरे साथ धोखा किया। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बताता है। धोखा ना खाओ, उसके तुरंत बाद वो कहता है परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप कहेंगे मैंने तो फेथफुलनेस बोई, मैंने तो अच्छा किया, मेरे साथ धोखा क्यों हो गया, मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? पौलुस ने कहा धोखा ना खाओ, उसने नहीं कहा कि तुम्हें धोखा नहीं दिया जाएगा।
उसने ऐसा नहीं कहा कि कभी तुम्हें कोई चीट नहीं करेगा, पर उसने कहा तुम किसी को अलाउ करते हो कि तुम्हें चीट करे या नहीं, ये बात मैटर करती है। अब इसके तुरंत बाद उसने क्यों कहा परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, जबकि ये तो वो बता रहा है कि धोखा मत खाओ। उसके बाद उसको बोलना चाहिए था मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर धोखा दोगे तो तुम्हें धोखा दिया जाएगा, अगर तुम फेथफुल रहोगे तुम्हारे साथ लोग फेथफुल रहेंगे। पर उसने क्यों यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता? क्या आप जानते हैं किसी भी रिलेशन को बनाने से पहले, रिलेशन के बनने के बाद, क्या आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा, सबसे प्रिय मित्र कौन होना चाहिए? सबसे प्रिय पार्टनर कौन होना चाहिए? सबसे ज्यादा क्लोज कौन होना चाहिए? आइए हम एक और आयत को देखते हैं। नीति वचन 22 अध्याय उसकी 11 आयत लिखा है, जो मन की शुद्धता से प्रीत रखता है, जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मन की शुद्धता, मन को क्लीन करना। अब मन को क्लीन करने के लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड यूज हुआ वो हुआ ताहोर। ताहोर का मतलब है क्लीन, ताहोर का मतलब है प्योर, पर जिस वर्ड से ये निकला उसका अगर उसको प्रोनाउंसिएट करें वो है ताहेर। ताहेर का मतलब है प्योर इन फिजिकली, प्योर इन केमिकली, प्योर इन सेरेमोनियली, प्योर इन मोर सेंसेस। इसका मतलब जो मन में प्योर है, फिजिकली मींस मटेरियलिस्टिक चीजों में, सेरेमोनियली जो आप सेलिब्रेट करते हैं उसमें, मोर सेंसेस जैसे फीलिंग, आप राइट हैं या रॉन्ग हैं, आपको दिखता क्या है, आप समझते क्या हैं, उन सब में अगर आप क्लीन हैं, अगर आप प्योर हैं, कैसे? आपका सबसे ज्यादा क्लोज अगर कोई होना चाहिए वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, आप फिजिकली क्लीन रहेंगे। आप इस बात पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेरी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत जो है वो है परमेश्वर के साथ टाइम बिताना। सेरेमोनियली आप सबसे ज्यादा क्लीन रहेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, मैं कुछ भी सेलिब्रेट करूं, कुछ भी क्यों ना करूं, उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, ठोकर नहीं लगनी चाहिए। मोर सेंसेस में फीलिंग क्या कर रहे हैं, गलत है या सही है। कई बार आप सही हों तब भी आप उसको प्रूफ करने के लिए किसी को हर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब आप क्लीन होंगे, आप प्योर होंगे बिल्कुल पूरी तरह से अपने हार्ट में। जब आप ऐसे होंगे तो लिखा है राजा उसका मित्र होगा। कौन राजा? एक तो दुनियावी राजा की बात होती है, पर यहां पे जो राजा बताया गया वो है सर्वशक्तिमान राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह नासरी। पौलुस ने क्या कहा? धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। क्या कहने की कोशिश कर रहा था पौलुस? पौलुस ये कह रहा था कि तुम धोखा खाते हो, उसके पीछे वजह यह है कि तुम परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाते हो, तुम परमेश्वर को वैल्यू नहीं देते। उसने कहा कि तुम जो कुछ बोओगे वही काटोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के साथ अगर भलाई करेंगे तो हमारे साथ भलाई ही होगी, ये सही नहीं है। ऐसा मैंने देखा है, लोगों के साथ भलाई करने के बाद भी भलाई नहीं मिलती। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सारी जिंदगी अच्छा किया पर उनको सफर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो बात पौलुस ने कही, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। लोग बहुत बार इस चीज को मिस कर देते हैं। आप अच्छा कर सकते हैं, आपको करना है, आप दूसरों के साथ अच्छे बने रहिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमें अच्छा बने रहना है, हेल्प करनी है लोगों की। पर उसके साथ साथ उससे पहली बात जो है, हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है। अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल से हमें यह साबित करना है कि हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे, जब आपका टाइम परमेश्वर के लिए होगा, जब आप परमेश्वर के काम को करने में बिजी होंगे, जब आप वचन को पढ़ने में बिजी होंगे, आपको पता है मुझे कुछ भी करना है, मुझे उससे पहले प्रार्थना करनी है, उसके बाद प्रार्थना करनी है। आपको पता होगा दिन की शुरुआत प्रार्थना से होगी, दिन के अंत प्रार्थना से होगा। आपको पता होगा कि मैं जो कुछ भी करूंगा मेरी प्रेयर से शुरू होगा और प्रेयर से खत्म होगा। मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा। फिर आप धोखा नहीं खा सकते। बाइबल कहती तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, वो 7 रास्तों से भाग जाएंगे।
इसका मतलब जब आपका पहला प्राइम टाइम जो है परमेश्वर के लिए होगा, तब आपको धोखा देने वाले खुद कंफ्यूजन में चले जाएंगे। वो आपको धोखा नहीं दे सकेंगे। जब आपकी लाइफ ऐसी होगी, परमेश्वर कुछ लोगों को आपकी लाइफ से निकाल देगा जिसको उसको पता है जो आपको फ्यूचर में खराब करने वाले हैं, और कुछ लोगों को डिवाइनली आपकी लाइफ में जोड़ देगा जिनको शायद आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं, पर वो एक्चुअली में आपके लिए फायदेमंद होंगे, वो एक्चुअली में आपके सच्चे मित्र होंगे। हालेलुया। पौलुस ने कहा धोखा ना खाओ। उसने नहीं कहा तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा, उसने कहा धोखा ना खाओ। तो ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर है कि हम धोखा खाते हैं या नहीं खाते। अब आप कहेंगे कि हम कैसे जानते हैं, हम कैसे जानते हैं कि सामने वाले के मन में क्या है। मेरे प्रियो, इसीलिए मैंने कहा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जाहिर करेगा आपके ऊपर कि कौन एक्चुअली में आपकी ओर है और कौन आपके विरोध में है। या तो वो आपको उन लोगों से निकाल लेगा या उन लोगों के मनों को चेंज करेगा ताकि वो आपकी हानि ना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छे हैं फिर भी आपको चीट करते हैं लोग। ऐसा पॉसिबल है, मैंने देखा है। पर यह पॉसिबल नहीं कि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, वचन पढ़ने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, आप परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले हैं, फिर ये पॉसिबल नहीं कि लोग आपको चीट करके चले जाएं। अगर वो आपको चीट कर भी जाएंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो आपको चीट करके जा नहीं पाएंगे। वो अपने मन में इस बात को रियलाइज करेंगे कि हमने गलत किया। वो आपके पास आके बताएंगे कि हमने ये गलत किया, हमें ये नहीं करना था। इसके पीछे वजह क्या? आपने परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया। अब परमेश्वर को ठट्ठा में नहीं उड़ाने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ ये बोले कि हाँ हम परमेश्वर से डरते हैं, हम सबके साथ भला करते हैं, हम जो कुछ है परमेश्वर के लिए करते, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपको बिल्कुल साफ सीधा आपको होना पड़ेगा। हालेलुया। अब यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब, लोग कहते हैं परमेश्वर तो हमारे साथ है, हमें उसके साथ समय बिताने की क्या बात है, वो तो हमारे अंदर है। फॉर श्योर वो आपके अंदर है, पर अब आपको उसके लिए इनिशिएट क्या लेना है? यू हैव टू बी मेक योर स्केड्यूल अकॉर्डिंगली। आपको एक टाइम बनाना है कि ये टाइम मेरा है, 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी दिन का आप सोच सकते हैं। ये टाइम है जब मुझे परमेश्वर के साथ बैठना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे आराधना करनी है। इस टाइम के बीच में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जब आप परमेश्वर को ये इंपॉर्टेंस देंगे, जब आप दिखाएंगे कि परमेश्वर मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं। अब एक रिस्पेक्ट है सिर्फ बोल देना कि हाँ हम परमेश्वर की रिस्पेक्ट करते हैं, एक रिस्पेक्ट है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। हालेलुया। अगर आप अपने कर्मों से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अब आप ये तो बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं, पर आज भी आप चोरी करते हैं, आज भी आप लोगों को चीट करते हैं, आज भी नशा आपसे नहीं छूटता, अलग अलग चीजें जो आपका कॉन्शियस जानता है आप आज भी करते हैं, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। आप आज भी परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ा रहे हैं। आपको पता है शराब पीना गलत है, आपको पता है चोरी करना, व्यभिचार करना गलत है। आपको पता होना आपको नहीं बचाता, पर पता होने के बाद जब आप उससे दूर रहते हैं तब आप परमेश्वर को दिखाते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं। क्यों मैंने आपको कहा कि आपको प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना जरूरी है। जब आप हर रोज ऐसा करेंगे तो आप गलत तरफ नहीं जाएंगे। जैसे ही आप गलत काम की ओर अट्रैक्ट होंगे, आपके माइंड में पहली बात यह आएगी, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा तुझे इसके बाद प्रार्थना में जाना है। जब आप प्रार्थना में जाएंगे आप परमेश्वर के सामने ऐसी गंदगी को लेकर नहीं जा सकते, इसलिए आपको इन चीजों से दूर रहना है। किसी को चीट करना, किसी की चुगली करना, बैक बाइटिंग करना, किसी को गलत नजर से देखना, व्यभिचार करना, ये सब चीजें बाइबल कहती इन सब का जो दंड है, इन सब के लिए जो प्राइज है, जो तेरी सैलरी है, वेजेस है, सबके लिए बराबर मिलेगी। हालेलुया। इसका मतलब आप नहीं बोल सकते मैंने व्यभिचार तो नहीं किया पर हाँ मैंने चोरी कर ली। चोरी छोटा पाप है, व्यभिचार बड़ा पाप है। मैंने किसी का कत्ल तो नहीं किया पर मैं थोड़ा थोड़ा नशा करता हूं। मेरे प्रियो, ये
इंसान की खुद की बनाई हुई ये बातें हैं कि हाँ, ये इससे किसी का नुकसान तो नहीं होता, अगर कर भी लिया तो क्या। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप कुछ भी गलत करते हैं, बाइबल कहती है अगर आप व्यभिचार करते हैं तो व्यभिचार करने वाला दूसरे व्यक्ति के साथ ना सिर्फ एक शरीर होता है, वो एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब जो उसके शरीर और उसकी आत्मा के ऊपर जितने श्राप हैं, जितनी ट्रबल्स हैं, आप उसको भी अपने ऊपर ले लेते हैं। आप अपनी आत्मा को चीट करते हैं, आप अपनी आत्मा को खराब करते हैं। हालेलुया। जब आप नशों में जाते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, ये गंदगी में आप जाते हैं, तो आप अपने शरीर के विरोध में पाप करते हैं। कैसे? जब आप नशा करते हैं, आप किसी का तो नुकसान नहीं कर रहे, पर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप अपने फेफड़ों को, अपनी लाइफ को आप खराब कर रहे हैं। और बाइबल कहती ये लाइफ तुम्हारी जो है वो तुम्हारी नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें दी गई है, और तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। अब अगर आप इस मंदिर को खराब करेंगे तो परमेश्वर आपको निर्दोष नहीं ठहराएगा। अब बात यह है कि क्या आप मन के शुद्ध हैं। उसने कहा तेरी फिजिकली बॉडी, सेरेमोनियल, मोर सेंसेस, फीलिंग, राइट रॉन्ग, सब जगहों में क्या तू शुद्ध है। अगर तू शुद्ध है तो तुझे धोखा नहीं मिल सकता। बाइबल बताती है याकूब अपने भाई को धोखा देके अपने मामा के घर चला गया। अब जब वो मामा के घर गया तो उसको लगा मैं तो सब धोखे को करके मैं तो दूर आ गया, अब मैं सेफ हूं। बाइबल कहती है उसी जगह पे जिस घर में वो गया, उसी मामा से उसे क्या मिला? धोखा मिला। उसी मामा से उसे वो धोखा मिला जिसको वो बो के आया था। अब अगर उसने गलती कर ली थी तो चाहिए तो ये था कि अपने भाई के सामने जाए, माफी मांगे, रिपेंट करे परमेश्वर से और अपने भाई से माफी मांग के चीजों को सॉर्ट आउट करे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। उसने धोखा किया, चीटिंग की और परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ा के दूर भाग गया। पर जब आगे गया तो उसको क्या मिला? उसने कहा जो कुछ तू बोता है वही तू काटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जो मन की शुद्धता से प्रीत रखता है, जिसके वचन मनोहर हैं, राजा उसका मित्र होता है। हम सुनते हैं बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, लाइफ पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, कोई आपको धोखा दे नहीं सकता जब तक आप धोखे को लेते नहीं। क्यों आपको धोखा मिला? क्योंकि आपने जो दूसरी बात पौलुस ने बोली, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, आपने परमेश्वर को ठट्ठा में उड़ाया। कैसे? जो उसका बनता है उसको ना देके। अब परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके साथ संगति करें, आप उसके साथ फेलोशिप करें, आप प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन को पढ़ें। आपने वो नहीं किया, इसका मतलब परमेश्वर को आपने ठट्ठा में उड़ाया। अब अगर आपको धोखा मिला तो इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने जो परमेश्वर का बनता है उसको नहीं दिया, इसलिए अब वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मलाकी की किताब में लिखा, जब तुम जो मेरा बनता है मेरे पास लेके आओगे तो मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा, तेरे फल कच्चे नहीं झड़ेंगे, तेरी थैली में के छेद को मैं बंद कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो वायदे किए, जो सिस्टम बनाया, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। अब हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है, वो सबसे प्रेम करता है, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर देगा, वो क्यों हमें नहीं प्रोटेक्ट करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे प्रेम तो करता है, इसीलिए तो उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब परमेश्वर ने कहा मैंने प्यार तो किया, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह को सलीब की मौत के लिए दे दिया, पर अब क्या तुम इसके ऊपर फेथ करते हो? क्या तुम मुझे ठट्ठा में उड़ाते हो, या तुम फेथ करते हो यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह के लहू बहाने से हम छुड़ाए जाते हैं, वो हमारे पापों के लिए बलिदान को दे चुके हैं। अगर तुम इस बात पे फेथ करते हो तो बाइबल कहती है जो कुछ तू बोएगा वो तू काटेगा। फिर तू ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाएगा, फिर तू धोखा नहीं खाएगा, फिर तुझे पता होगा मुझे करना क्या है। लोग तेरा नुकसान भी करेंगे तब भी तू नुकसान करना
अगर तू कर भी सके तो भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती सब चीजें मिलके परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई को लेके आती हैं। फिर तू उन्हें माफ करेगा उस चीज के लिए, पर परमेश्वर के साथ फिर से तू प्रार्थना में जाएगा, फिर से तू आराधना में जाएगा, फिर से तू बाइबल पढ़ेगा। तू इस जो तेरी चेन है इसको तोड़ेगा नहीं, तू इसको करता रहेगा। और एक टाइम आएगा जिसने तुझे धोखा दिया, उसका धोखा तेरे लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धोखा ना खाओ। उसने कहा जो मन की शुद्धता से प्रीत रखता है, जिसका दिल इस चीज में लगा हुआ है कि मुझे फिजिकली, मुझे केमिकली, मुझे सेरेमोनियली, मुझे मोर सेंसेस में क्लीन रहना है, शुद्ध रहना है, मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। उसने कहा राजा उसका मित्र होता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जब प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र होगा, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। जो आपको धोखा देने आएगा भी, परमेश्वर उसके माइंड को चेंज कर देगा। वो आएगा शायद आपका नुकसान करने के लिए, पर वो आपका फायदा करके जाएगा। आपको लगता है हमारे बच्चों ने हमें चीट कर दिया, उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ दिया। बाइबल कहती जो तू बोता है वही तू काटेगा। बच्चों ने चीट कर दिया, बच्चों ने हमारा विश्वास तोड़ दिया, वो हमें दिखता है। पर क्या आपने परमेश्वर के विश्वास को बना के रखा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि आपने परमेश्वर के विश्वास को तोड़ा, इसलिए बच्चों ने आपके विश्वास को तोड़ा। जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेंगे, आपके बच्चे आपके साथ फेथफुल रहेंगे। आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेंगे, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ फेथफुल रहेगा। फेथफुलनेस आपको बचाती है। परमेश्वर का जो परमेश्वर को देते हैं। बाइबल कहती जब यीशु मसीह को लोगों ने बोला कि तुझे टैक्स भरना है, पतरस को बोला तुझे टैक्स भरना है, तुझे भी भरना है, अपने मालिक को भी बोल, उसे भी भरना है। यीशु मसीह वहां से निकल नहीं गया। यीशु मसीह ने बोला पतरस को, जाके मछली को पकड़, उसके मुंह से तुझे सिक्का मिलेगा, उस सिक्के को भर दे टैक्स के लिए। यीशु मसीह ने उनको भाग के वहां से ये नहीं कहने का मौका दिया कि ये तो धोखा दे के चला गया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने इस बात को प्रूफ किया कि वो जो कुछ वो बोलता है उसके लिए वो खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धोखा ना खाओ, धोखा नहीं दिया जाएगा ऐसा नहीं लिखा। पौलुस ने, पतरस ने, जितने लोगों ने यीशु मसीह का प्रचार किया, उन्होंने कभी भी विरोध में जाके किसी को कुछ नहीं किया, पर खुद अपनी लाइफ को और भी ज्यादा डेडिकेट किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, हमें विजडम देता है। परमेश्वर ने वो सब चीजों के सिस्टम को बना के हमें दे दिया। उसने कहा अगर तुम मन के शुद्ध होगे तो राजा तुम्हारा मित्र होगा। जब राजा तुम्हारा मित्र होगा तो कौन तुम्हें धोखा देगा? बाइबल कहती है अगर परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम्हारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब? क्या आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा जब परमेश्वर आपकी ओर है? नहीं, ऐसा कोई भी जन नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसका कोई विरोधी ना हो। पर इसका मतलब ये कि वो आपके विरोध में तो आएंगे, पर उनका विरोध भी आपके लिए बेनिफिट बनेगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, आपके लिए वो फायदे को लेके आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नीति वचन 18:24 में लिखा, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, पर ऐसा भी मित्र है जो भाई से अधिक मिला रहता है। जब आप परमेश्वर के साथ टाइम देंगे, आप परमेश्वर को ठट्ठा में नहीं उड़ाएंगे, वो आपको ऐसे डिवाइनली भाई बहन मित्र, ऐसे लोग जोड़ देगा आपके साथ जो आपको गाइड करेगा, जो आपको लीड करेगा कि कैसे तुझे अपने काम को करना है, कैसे तुझे अपनी जॉब को करना है। वो ऐसे लोगों को जो आपको माइनस करते हैं, जो आपको तकसीम करते हैं, जो आपको घटी में लेके जाते हैं, आपकी लाइफ से निकाल देगा उनको, और ऐसे डिवाइनली हेल्पर लेके आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। उसने कहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्या आप अपने आप को बोते हैं आज परमेश्वर के लिए?
क्या आप अपने फाइनेंस को बोते हैं परमेश्वर के लिए? क्या अपने शरीर को बोते हैं परमेश्वर के लिए? क्या अपने बच्चों को बोते हैं परमेश्वर के लिए? कभी आपने प्रार्थना नहीं की बच्चों के साथ बैठ के, कभी परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो बच्चों को कैसे आप सोच सकते हैं कि वो आपको चीट ना करें? क्या आपको पता है बाइबल कहती है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्या आपका वंश परमेश्वर की हजूरी में आपके साथ बैठता है? अगर तो वो बैठता है, आपके जैसा कोई नहीं होगा, आप मैचलेस होंगे, बाइबल कहती है। और अगर ऐसा नहीं है तो धोखा मिलेगा। फिर आप नहीं बोल सकते कि लोगों ने मुझे चीट किया। आपने खुद अपने आप को चीट किया, क्योंकि आपने परमेश्वर को वो नहीं दिया जो परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर ने भी आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब उससे पूछा गया कि क्या हमें टैक्स देना चाहिए कि नहीं, उसने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट को दो। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आज से आप परमेश्वर के साथ समय देंगे ताकि परमेश्वर आपको वो दे सके जो सचमुच आप डिजर्व करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना अनुग्रहकारी, अपना उद्धारकर्ता, अपना साल्वेशन ग्रहण नहीं किया, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों में से हमने देखा कि आप खुदाबंद हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने कभी धोखा नहीं दिया और ना ही आप चाहते हैं कि हमें धोखा मिले। खुदाबंद, आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आप हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, अपने गुनाहों को हम मानते हैं जो आदम से चले आ रहे हैं। वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। खुदावंद, हम ये फेथ करते हैं कि आप हमारे लिए बलिदान हो गए। खुदावंद, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है जितने लोगों ने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, इनकी जिंदगी में गवाही के साथ ये खड़े हों। अगर ये बीमार हैं, कमजोर हैं, इनकी कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रॉब्लम, हर ट्रबल को डांटता हूं। इन्हें मैं हील घोषित करता हूं, इन्हें खुदावंद मैं डिलीवर घोषित करता हूं। तेरा दास होने के नाते इनकी जिंदगी में बड़ी गवाही को हम देखते हैं। सारी बीमारियां इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हों, तेरे लोग खुदावंद गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके इन प्रोग्राम्स को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के नाम से आप खोज सकते हैं, आप इनको सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। और अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके आप हमारे साथ मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तब भी आप मोस्ट वेलकम है। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।